तो अभी हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें बात करते हैं एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर की। चूँकि ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन में राइटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो ज़्यादातर ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमें काम करना होता है। इसीलिए साथ साथ हम लोग पैरेलल राइटर और एमएस वर्ड दोनों की पढ़ाई करते हैं, जिसमें एमएस वर्ड 2003, 2010 और साथ में लिब्रे ऑफिस राइटर एक कंटिन्यू साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने प्रैक्टिकल लाइव सिर्फ मेरा देखते रहेंगे और थ्योरी के सारे क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो वन अटेम्प्ट में आप आराम से सीसीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज टेबल मेनू के साथ। चूँकि हम सभी लोगों ने फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू और साथ में स्टाइल मेनू की पढ़ाई कर ली है राइटर में। और चूँकि टेबल मेनू आपके एमएस वर्ड में भी मिलेगा आपको और राइटर में भी मिलेगा, तो दोनों को साथ साथ में पढ़ते हैं। तो ये टेबल मेनू का पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। जितने भी क्लासेस प्रैक्टिकल के हैं सभी क्लास का जो नोट्स है वो आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाया करेगा, और उसे आप डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट आप स्टडी कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एक किनारे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 और लिब्रे ऑफिस का राइटर, और साथ में यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 भी हम ओपन कर लेते हैं। चूँकि ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए साथ साथ में पढ़ना आसान हो जाता है, और फ्यूचर में आप कहीं भी काम करें, कुछ भी करें, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको करना पड़े तो आसानी से आप कर लेना। इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक साइड में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 ओपन है, और इधर देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। आज बेसिकली बात करना है टेबल मेनू का। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में देखेंगे तो टेबल मेनू इस तरह से कुछ खुल करके आ रहा है। यही बात करें राइटर में तो यहाँ पे भी टेबल मेनू खोलेंगे तो इस तरह से कुछ खुल करके आएगा। इसी मेनू को पढ़ना है, और इसमें नोट्स देखिए तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल जाता है वो टेबल मेनू में इंसर्ट टेबल का मिलता है, यानी कि टेबल बनाना है। अभी बात करें टेबल क्या होता है, तो कल आप लोगों ने जो फॉर्मेट दिया था, कल परसों आपने प्रैक्टिकल में बनाया होगा टेबल। एक तो टेबल जिस पे हम लोग अपना कंप्यूटर रख लेते हैं, बुक रख लेते हैं, जो मेज होता है वो भी टेबल ही बोला जाता है। लेकिन इस टेबल का मतलब होता है कि कोई भी चार्ट आपको बनाना है जिसमें कुछ सारे डाटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें रो एंड कॉलम्स को रखना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी ऑफिस में जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई फॉर्मेट आपको दे ही दिया जाएगा बनाने के लिए, या बहुत सारे फॉर्मेट आपको आपके ऑफिस में आएगा, उसी तरह से आपको दूसरा फॉर्मेट बना के तैयार करना होगा, या उसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी। तो टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करें, या बहुत सारा डाटा आपको मिल गया 100 लोगों का, 200 या 500 लोगों का, जिसको आपको सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर ऐसा करके आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर टेबल की ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ जाएगी। तो टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच वी शुड हैव लर्न है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखना है, टेबल बनाए कैसे, इंसर्ट टेबल, टेबल को कैसे बनाया जाए। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो हम मिटा करके यहाँ पे न्यू फाइल ब्लैंक ले लेते हैं, और इसी तरीके से राइटर में भी हम नया ले लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, टेबल हमें बनाना है। क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे बताया गया है, टेबल पर क्लिक करेंगे, यानी टेबल मेनू को ओपन करेंगे, इंसर्ट टेबल करेंगे, फिर सिलेक्ट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। फिर आपको कॉलम और रो को सिलेक्ट कर लेना रहेगा। टेबल पे क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टेबल का नेम तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट दिया हो टेबल 1। कॉलम्स की ज़रूरत कितनी है आपको, रो की ज़रूरत कितनी है आपको। कॉलम मतलब कितने पॉइंट आपको लिखने हैं, और रो मतलब कितने लोगों का डिटेल आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम्स की संख्या आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मान लो आपको 4-5 डिटेल चाहिए, नेम चाहिए, फादर नेम, सबसे पहले सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कॉलम ले लीजिए। मान लो मैंने 5 कॉलम ले लिया। फिर मुझे 10 लोगों का डिटेल फीड करना है, तो मैं यहाँ पे रो कितना लूँगा, 10 के बजाय हमें 11 लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक में तो हम टाइटल ही बनाएंगे जिसमें नेम, फादर नेम ये सब लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लो हमने 11 ले लिया, और जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हमारे सामने टेबल बन करके आ जाएगा। अब इसमें देखो कभी आपको ज़रूरत ऐसा भी पड़ सकता है कि सर हमें ये जो क्रम संख्या है ना इसको थोड़ा छोटा करके रखना है, इसमें तो 1 2 3 केवल लिखना है, इतना चौड़ा इसको क्या करेंगे हम, इसका जो वाइडर है ना
ये थोड़ा हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब हम अब कर्सर लेकर के आएंगे अपना माउस यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये सिंबल। जब ये सिंबल बन जाए, देखो फिर चला गया, ये सिंबल दिख रहा है ना आपको, तो फिर इसको माउस से ऐसे पकड़ करके आप जब खींचेंगे ना तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखिए ये पहला वाला छोटा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, सीरियल नंबर लिख देना है कि नहीं है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एस डॉट नंबर लिख देते हैं। क्या करते हैं, एस डॉट नंबर, है कि नहीं, सीरियल नंबर हो गया। अब इसमें क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसा काम कर ले जाओगे ना आप। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर फादर नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या कर लो, क्लास लिख लो, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लो, ठीक है। अभी मुझे बताओ आप लोग जरा, कुछ पूछे भी आपसे, अभी हमें क्या करना है ना, जैसे नेम लिखा हुआ है ना, तो ये अगर मिड पॉइंट पे लिखा रहे, ठीक है, जैसे ये नेम लिखा हुआ है ना, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये अगर बीच में लिखा होता है फादर नेम, ये सब बीच बीच में लिखा होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। क्या किया जाए, क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। गुड। इसको क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को हम, इस वाले रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया और क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस ई हमने प्रेस किया, और देखो सब ऑटोमेटिकली सब सेंटर में होगा कि नहीं हो गया। अब थोड़ा अच्छा लगने लगा, है कि नहीं है। अभी देखो हेडिंग को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम लोगों का टाइटल पॉइंट है, मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हेडिंग पॉइंट है ना, जो पॉइंट दिख रहे हैं। अब इसमें अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा इसे हाईलाइटेड होना चाहिए ना, थोड़ा ये अच्छा दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। अगर मन करे तो इसका कलर भी आप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर ले जाएंगे, है कि नहीं है। फॉन्ट भी चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, समझ आया, ये सब कर लोगे। इसीलिए तो ये सब कुछ हमने सिखाया है आपको पहले, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को टेबल बनाना आ गया, टेबल बना सकते हैं आप, जितने कॉलम्स की ज़रूरत है, जितने रो की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर एमएस वर्ड की बात करें, किसकी बात करें, एमएस वर्ड की बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी टेबल हमें वैसे ही बनाना है। कैसे बनाना है, टेबल में क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे और टेबल। अब यहाँ पे देखो थोड़ा इसका लुक चेंज है, यानी कि जो डायलॉग बॉक्स है, जो आपके सामने विंडो ओपन हुआ छोटा सा, वो थोड़ा दूसरे तरीके का है। लेकिन इसमें भी ऑप्शंस तो वही है। हमें कितना चाहिए कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हमें मान लो 6 चाहिए, 5 चाहिए, कर लेंगे। नंबर ऑफ रो हमें कितने चाहिए भैया, 11, उसमें 11 रखे थे ना हम लोग। इसको क्या कर देंगे, ओके। इसमें भी बन गया कि नहीं बन गया, सेम, कोई कंफ्यूजन है नहीं। वो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें इसको किनारे करना होगा, क्या करेंगे, वही करेंगे जो उसमें किया था हमने, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, और वो देखो यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल बन गया। अब इसको खींचोगे तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब कर ले जाओगे, इसमें भी उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं ना। मुझे समझ में आया ना दोनों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसमें कुछ और देखते हैं। तो हमने पहला पॉइंट देख लिया, क्या देख लिया, टेबल को इंसर्ट करना। अब बात करेंगे ना, इसका शॉर्ट की भी होता है। क्या शॉर्ट की है इसका, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करेंगे। अब इसमें इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ये अपना कीबोर्ड है, इंटर करते हैं यहाँ। अब यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल यहाँ पे भी होता है ना, और F12 यहाँ पे है, नज़दीक है। आ गया वही कि नहीं आया विंडो, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है। यानी कि टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है अपना, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें अपना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो सेट करके ओके कर देंगे, और फिर टेबल हमारा बन जाएगा, ठीक है। कैंसिल करें। अब आगे की कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टेबल बनाना क्लियर हो गया। हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गया आपको, एमएस वर्ड की बात करें तो यहाँ पे ना कंट्रोल प्लस F12 काम करने वाला नहीं है। कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होने लगता है। एमएस वर्ड में सेव और ओपन करने का एक शॉर्टकट की होता है, F12 से सेव होता है और कंट्रोल F12 से ओपन होता है। ये आपको याद रखना है। F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज की विंडो खुल गई, नहीं खुल गई, और अगर कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे तो ओपन की विंडो खुलती है। ये एमएस वर्ड में ही होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होता है। बट अगर हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में, अगर कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे तो टेबल बनने लगता है, मतलब टेबल इंसर्ट कराने का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन है? नो। अब देखेंगे इंसर्ट रो इन टेबल। क्या देखेंगे? इंसर्ट रो इन टेबल। हाँ, अभी क्या करना है, यहाँ पे कितने लोगों का भर जाएगा नाम? 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 लोगों की एंट्री करनी है तो कितना बनाना पड़ेगा? 11 रो, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए 10 का आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी मैं बोल रहा था आप लोगों से कि जैसे ये रोज हैं सारे, इस रो में मामला मतलब भर गया, 10 लोगों की एंट्री हमने कर ली। उदाहरण के लिए चलो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ भाई। आज आप लोगों का नाम भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या नाम है? अरबाज। चलो अरबाज ही रहने देते हैं। ये दिस इज द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टीच यू ऑल, है ना? यही वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। देखो अभी अपने पास कितने लोगों का हो गया यहाँ पे एंट्री? 10 लोगों का। लेकिन अभी अपने पास कितने लोगों की एंट्री करने की और ज़रूरत है? 3 लोगों की एंट्री और होनी है कि नहीं है? ठीक है, अभी हमारे पास क्या कम पड़ रहा है? रो। तो ये हमने कैसे बनाया था? टेबल में गए थे, वहाँ से रो एंड कॉलम हमने डाला था, उतना आ गया था। तो अगर हम इसको फिर से मिटाएं, फिर वहाँ जाएं, टेबल में जाएं, फिर से टेबल इंसर्ट करें, रो और कॉलम इसमें बढ़ाएं, तो फिर एक तरीके से हमें डबल मेहनत करना पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पे खुद एक जुगाड़ इसमें है, मतलब एक ऑप्शन है, एक कमांड है जिससे एक रो बढ़ जाएगा। क्या है ऑप्शन? इंसर्ट रो इन टेबल। उसी टेबल में रो को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? टेबल में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, रो अबव और रो बिलो कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कर्सर क्लिक कर दिया, अभी नीचे एंट्री करने की जरूरत है ना, नीचे हमें एंट्री करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे? टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर हमसे क्या कहा जा रहा है? रो बिलो या रो अबव। मतलब जहां पे नाम लिखा है ये 10 नंबर, उसके नीचे चाहिए या उसके ऊपर चाहिए? खाली कहाँ चाहिए आपको? अब आप बोलो सर मेरा 2 नंबर पे करो, तो 2 नंबर पे रख के रो अबव कर लो, तो 2 नंबर पे हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे रो हमने क्या कर दिया? रो बिलो। तो देखो एक खाली हो गया, नीचे नहीं खाली हो गया, एक बढ़ गया। समझ आया ना? रो बिलो। अगर हमें साजिद के ऊपर किसी का नाम लिखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, रो अबव कर देंगे, तो देखो साजिद के ऊपर एक रो खाली हो गया। समझ आया ना? इस तरह से रो बढ़ जाएगा। अगर गलती हो गया तो कंट्रोल जेड कर दो। कंट्रोल जेड तो पता है आप लोगों को, कंट्रोल जेड से अनडू। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11 नंबर, और यहाँ पे एक लोगों का नाम फिर लिख देंगे। ठीक है, अभी भी ज़रूरत है 2 नाम और बढ़ाना है कि नहीं? ठीक है, तो अब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वही करना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा, फिर वही, और साथ में मुझे 2-4 बढ़ाने हैं। तो भाई ऐसा करने में तो बहुत टाइम खराब हो रहा है ना, है कि नहीं? मान लो 4 लोगों का साथ में बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इधर से 4 सेलेक्ट कर लो, 4-5 जितने करने हो। ठीक है ना? अभी क्या करना है? टेबल पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, और रो बिलो कर देना। देखो उतने सारे खाली हो गए, जितना ऊपर सेलेक्ट उतना नीचे खाली। ठीक है ना? ये बढ़िया है ना? ऐसा करना। ठीक है, और दूसरा तरीका बताएं आपको। दूसरा तरीका देखो, जब भी एंट्री करने आना, नेक्स्ट आपको चाहिए, नेक्स्ट 11 नंबर हो गया। अब नुसरत लिखा यहाँ पे आए, फादर नेम में मिस्टर जो भी, ठीक है ना, क्लास CCC, फिर इधर मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ आया ना? अभी क्या करना, यहाँ पे हमें नीचे चाहिए ना एक, तो लास्ट में तो हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? लास्ट में तो पहुंचेंगे ही ना एंट्री करते करते। इसी टाइम पे क्या कर देना है? टैब दबा देना है। क्या दबा देना है? एक बढ़ जाएगा। बढ़िया है ना? ये एंट्री करते जाएंगे, टैब दबाते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, टैब दबाते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे, टैब दबाते जाएंगे, अपने आप बढ़ता जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत क्या है? क्यों जाए इधर उधर से ये सब खुराफात करें। ठीक है जी, तो रो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? टैब को प्रेस करेंगे। लास्ट वाले में पहुंच गए, यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर लिया आपने, क्या दबा देंगे? टैब दबा देंगे, एक बढ़ जाएगा। लास्ट वाले में पहुंच गए, टैब दबा देंगे, एक बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ आया ना? यहाँ पे टैब से इस तरह से हम रोज को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, हमें एंट्री कितनी भी करनी हो कर ले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? कर ले जाओगे सभी लोग? मिश्रा ठीक है, फिर देखें इंसर्ट रो तो समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो इन लोगों का भी नमो लिख दें, नहीं तो मने मन कहेंगे सर जी हम
क्या नाम है? नेहा, ठीक है। मंतसा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बढ़ गया ना नाम? अभी एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। अभी इस पे भी आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब देखो, अभी क्या पॉइंट है अपने पास? नेम लिखा, फादर नेम लिखा, क्लास लिखा, मोबाइल नंबर लिख लिया। अभी आपने ये इतना बना लिया, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, मान लो मेरे ही ऑफिस में मैंने आपको जॉब दे दिया, आप काम कर रहे हो, फिर मैंने बोला चलो एक ये लिस्ट स्टूडेंट का बना लो, इतना मैंने बोल दिया आपसे, नेम, फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, इतना लिख लिया। फिर मैं बाद में आके बोल रहा हूँ इतना सब कुछ होने के बाद, अरे एक पॉइंट बढ़ा ले भाई, इसी में तो एक कॉलम और बढ़ा लो, उसमें एड्रेस डाल दो, एक कॉलम और बढ़ा लो, उसमें एड्रेस भी डाल दो। इसमें एड्रेस का पॉइंट है नहीं है ना? तो क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें जब हमने रो बढ़ाया था तो बिलो और अबव की बात हो रही थी, और जब हम कॉलम बढ़ाएंगे तो इसके लेफ्ट या राइट की बात होगी, है कि नहीं है? किसके लेफ्ट चाहिए या इसके राइट चाहिए, है कि नहीं? ऐसा पॉइंट। तो अभी यहाँ पे हम अपना कर्सर रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? कर्सर यहाँ पे रखते हैं, टेबल पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे करते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात ना करके बिफोर या आफ्टर की जा रही है। अगर आप MS वर्ड में जाओगे तो लेफ्ट राइट वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इसके बिफोर मतलब इसके पहले चाहिए कि इसके बाद में चाहिए? तो अभी क्या चाहिए आपको? बात चाहिए ना, यानी कि किस पे क्लिक करेंगे? आफ्टर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कॉलम आफ्टर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट आपका खाली हो जाएगा, और इसमें क्या लिख दोगे? एड्रेस, और एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे आप। कोई कंफ्यूजन नहीं? टेबल में काम कर ले जाओगे, इजी है, इजी है ना? इट्स वेरी इजी, है ना? ठीक है। क्या क्या करना सीख लिया आप लोगों ने? कॉलम को बढ़ाना और रो को बढ़ाना। अभी क्या पढ़ेंगे? डिलीट रो एंड कॉलम, रो कॉलम एंड टेबल। मतलब आपको रो डिलीट करना हो, टेबल डिलीट करना हो, या कॉलम डिलीट करना हो। अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने पास क्या आ गया? एक रो एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया ना एक रो यहाँ पे। इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इसी रो को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? इसी रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। हो गया? नहीं डिलीट हुआ, ये काम आप भी करोगे और डिलीट नहीं होगा। समझ आया ना? तो इसको डिलीट करने के लिए आपको इसके स्पेसिफिक कमांड से आपको करना पड़ेगा, तभी डिलीट होगा। क्योंकि इसमें इस डिलीट का मतलब जो होता है ना, इसमें लिखे गए टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, लिखा हुआ है ना। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अब जब डिलीट करेंगे तो इसके अंदर का टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, जो लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये टेक्स्ट नहीं डिलीट करना है, मतलब हमें तो इस पूरे रो को ही डिलीट कर देना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल पर क्लिक करेंगे, और फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या डिलीट करना है? रो डिलीट करना है ना। तो रो पर क्लिक करेंगे और रो डिलीट। डिलीट हो गया? नहीं डिलीट हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है? ऐसे ही अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, किसको? कॉलम सिलेक्ट कर लिया ना हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे? टेबल में डिलीट पे कॉलम, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? कॉलम डिलीट करना, रो डिलीट करना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने की, ये सब कुछ हम किस में कर सकते हैं? MS वर्ड में भी ऐसे ही कर सकते हैं। जरा इसमें भी देख ही लेते हैं। देखो इसमें अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो मैं क्या करता हूँ, इतने सारे पॉइंट हो गए, ठीक है ना। अभी मुझे इसमें रो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसेस अपनाना है। या तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें टैब दबा देंगे, इसमें भी टैब दबाएंगे ना। टैब दबाने से बढ़ जाता है? नहीं बढ़ जाता? बढ़ जा रहा है ना टैब दबाने से। देखो बढ़ रहा टैब से भी, एक तरीका ये है। दूसरा, जितना जितना आपको करना है, मान लो ये 4 करने हैं, ठीक है। इसमें मान लो ये 4 रो नीचे हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? टेबल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे कॉलम लेफ्ट राइट मिल रहा है ना। यहाँ पे रो अबव, रो बिलो मिल रहा है। तो रो बिलो चाहिए, अबव चाहिए? बिलो चाहिए। बिलो पे क्लिक करेंगे और रो बिलो आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? सेम सारी चीज़ें हैं। इसमें भी टैब काम कर रहा है, इसमें भी बना ले जाओगे, है ना। बस बात करेंगे तो यहाँ MS वर्ड की अगर बात करें तो इसमें जो टेबल का चक्कर है ना, चूंकि इसमें तो देखो टेबल का कोई मेनू है नहीं। इसमें क्या टेबल मेनू तो है नहीं, लेकिन टेबल तो इसमें भी बनाना पड़ेगा ना। इसमें टेबल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आप लोग अनुमान लगा के बताओ, टेबल इसमें कहाँ मिलेगा? टेबल कहाँ मिलेगा? कोई गेस कर सकता है? कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में मिल सकता है, क्योंकि इसमें टेबल लाना है ना, इंसर्ट कराना है।
तो इंसर्ट में क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल मिल जा रहा है। इसमें देखो कितना बढ़िया तरीका है, यहीं से तुम सेलेक्ट कर लो कितना चाहिए, लो बनता चला जा रहा है। ये बढ़िया है ना सिस्टम इसका कितना। लेकिन बस इतना है, मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतने तक का तो बन जाएगा। लेकिन नहीं चाहिए आपको, वैसे ही चाहिए तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करिए, वही आ गया ना जो उसमें आया था। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ आ गया इसमें भी। MS Word 2010 होगा, 16 हो, 13 हो, कोई सा भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो, ऐसे ही उसमें कर ले जाओगे आप। अब जैसे इसको बना ले जाओगे ना आप, जैसे इसको बनाओगे टेबल को, और टेबल में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखना कुछ रिबन्स इसमें बढ़ जाएंगे, डिज़ाइन का रिबन बढ़ गया इसमें, ड्रा टेबल, इरेज टेबल, यहाँ पे टेबल का स्टाइल कैसा होना चाहिए आपका, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ लेआउट पे जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डिलीट के, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, सारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इंसर्ट बिलो या अबव, लेफ्ट या राइट, ये सारा यहाँ मिल जाएगा, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, ये सब इसमें मिल जाएगा। जब इंसर्ट जैसे टेबल बन जाएगा तुरंत इसमें एक टेबल का रिबन आ जाएगा, वरना जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक वो रिबन हाइड रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। तो आई होप कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी, चाहे वो राइटर हो, MS Word 2003 वर्जन हो, MS Word 2010, 13, 16, कोई सा भी हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, सेट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, मतलब आपको इसकी जो है हाइट मतलब ऊंचाई और विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर सेल का सेट करना है आपको तो कैसे करेंगे। देखो एक तरीका तो ये है ना, टेबल पर क्लिक करेंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, अब रो की हाइट सेट करनी है आपको, रो के हाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कितना हाइट आपको देना है यहाँ से दे सकते हो। अभी तो फिट टू साइज किया हुआ है, मतलब जितना साइज है उसी के हिसाब से फिट है, तो इसको हमने हटा दिया है और इसको हम कितना साइज दे रहे हैं हाइट में 1 इंच का अगर दे देंगे, चलो 90, देखो इतना साइज हो गया, समझ आया ना। इस तरह से कर सकते हैं, फिट टू साइज कर दोगे तो जितना लिखा रहेगा ना उसी के हिसाब से फिट हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई जब अपने टेक्स्ट को आप इसका टेक्स्ट का वो बढ़ाओगे साइज, फॉन्ट साइज, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। ज़्यादातर हमें काम ऐसे करना चाहिए, फिट टू साइज करके कर लो, अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। लेकिन अगर अपने मन से आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे टेबल में क्लिक करोगे और साइज में आकर के अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहो तो कॉलम नंबर 3 की चौड़ाई जितनी भी हो उससे थोड़ा सा अगर आप बढ़ाओगे, ये कम हो जा रहा है, तो जब ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा ना इस तरह से, फिर इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से चौड़ाई और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम ज़्यादा की जा सकती है। आप जब काम करो इसमें ना तो माउस से पॉइंट्स को पकड़ के खींच के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, या दूसरा तरीका है कि आप इसमें आकर के साइज में आकर के यहाँ पे क्या करो, हमेशा फिट टू साइज करके रखो। जैसे उसमें था फिट टू साइज, देखो कम हुआ ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, अभी फिट टू साइज करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो आप, कॉलम का हाइट और विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब देखते हैं बहुत बड़ा मर्ज सेल है कि नहीं है, क्या आपसे मिल रहा है मर्ज सेल। दूसरा पॉइंट है स्प्लिट सेल, मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। जो ये सेल्स हमें सब दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें कभी हमें मर्ज करना पड़ेगा। अब सोच रहे हो कि मर्ज का मतलब क्या होता है ना, जैसे ये 2 3 4 सेल जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सबको एक सेल बनाना है, बड़ा सेल बनाना है। मान लो यहाँ पे पूरे में एक कोई मैटर लिखना है आपको और ये बीच की दोनों लाइनों को हटाना है, यानी कि ये सारा जो डिवाइडेशन है ना सेल का, ये सबको एक में कर देना है। मर्ज मतलब 2 भाई है ना, बंटवारा चल रहा था और दोनों फिर एक में हो गए, तो समझ लो मर्ज हो गए दोनों एक में। ठीक है ना, और अगर फिर से बंटवारा कर लिया तो स्प्लिट कर लिए दोनों अपना अलग। स्प्लिट 2 पार्ट में करने को क्या बोलते हैं, स्प्लिट बोलते हैं, और एक ही में मिला देने को क्या कहते हैं, मर्ज। जैसे एक के मिल वो मर्ज तुरंत पैदा हुई जी, इसीलिए अलग अलग रखो, है कि नहीं भैया। तो क्या है मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। अब मान लो हमें इन सभी पॉइंट्स को, ये सारे तीनों सेल को एक बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मर्ज सेल करना पड़ेगा। कैसे होगा मर्ज सेल, टेबल में क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, देखो बीच में सारा कुछ गायब। अब कुछ भी लिखना हो ना, इसमें कुछ भी लिखना हो तो पूरा लिखते चले जाओ आप,
समझ आया? इस तरह से कुछ भी यहाँ लिखना हो। मान लो फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर नहीं पता, मौके पे नहीं है, तो हम ऐसे मर्ज कर लिए और मैंने यहाँ लिख दिया इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, है ना, लिख दिया इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑफ द स्टूडेंट, लिख दिया, छुट्टी। तो ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मर्ज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं ना? स्प्लिट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं ना, कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर मेरे पास 2 फ़ोन है, फ़ोन नंबर है, और मैं कभी ये यूज़ करता हूँ कभी ये यूज़ करता हूँ, तो मेरा दोनों लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका 2 फ़ोन नंबर लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे, एक में पहला वाला लिख लेंगे और एक में दूसरा वाला लिख लेंगे। तो इसको क्या, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्प्लिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्प्लिट सेल। कैसे करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल इनटू, अब यहाँ देखो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो हमें यहाँ पे वर्टिकली सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमें इस तरह से डिवाइड करना है ना दोनों को। जैसे करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिल गया, एक में ये लिख देंगे, एक में, समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्प्लिट सेल, इस कंडीशन को मर्ज सेल। ठीक है, 2-3 सेल, 2 या 2 से अधिक सेल को एक में मिलाने के सिस्टम को क्या बोलेंगे, मर्ज सेल। एक ही सेल में 2 पार्ट करना या 2 से अधिक पार्ट करने को क्या बोलेंगे, स्प्लिट सेल। ठीक है, आप स्प्लिट कोई जरूरी नहीं कि 2 पार्ट में करो, स्प्लिट आप 3 पार्ट में भी कर सकते हो, 4 पार्ट में भी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कि ये जो स्प्लिट सेल करेंगे, हम स्प्लिट सेल करेंगे मान लो, तो दोनों सेल क्या होता है, बराबर भागों में बंटता है, ट्रू या फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो मर्ज और स्प्लिट दोनों खत्म करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मर्ज सेल मतलब 2 या 2 से अधिक सेल को एक में बनाना, स्प्लिट मतलब एक ही सेल में 2 या 2 से अधिक पार्ट करना। ठीक है, फिर टेबल ऑटो फॉर्मेट, क्या करना है, टेबल ऑटो फॉर्मेट। अभी टेबल हमने ऐसा कुछ डिजाइन बनाया अपना, थोड़ा बहुत मेंटेन किया। अब इसमें क्या करना है ना, हमें पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, पूरे टेबल को, या ऐसे रहने दो, टेबल ऑटो फॉर्मेट, कुछ इसका खुद का डिजाइन बनाया हुआ है टेबल का, वैसा फॉर्मेट इस पे हम लगा दें, थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, इस पे करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आप किसी भी लगा के ओके करेंगे तो उसी डिजाइन स्टाइल में हमारा टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसे टेबल ऑटो फॉर्मेट बोलते हैं एमएस वर्ड में। अगर एमएस वर्ड में आप आ जाते हो और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हो, टेबल को, टेबल में आते हो, टेबल ऑटो फॉर्मेट यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पे देखो डिजाइन आया, अप्लाई करो, उस स्टाइल का हो गया। तो ये चीज़ एमएस वर्ड में भी देखने को मिलता है और राइटर में भी मिल जाता है हमें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में भी होगा। तो टेबल ऑटो फॉर्मेट समझ आया? अब देखो स्प्लिट टेबल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्प्लिट टेबल। टेबल को ही स्प्लिट कर दो, चलो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, टेबल को ही स्प्लिट कर लो। स्प्लिट मतलब क्या, समझ में आया? एक में 2 भाग को स्प्लिट करना कहते हैं ना। तो स्प्लिट टेबल जब हम करेंगे, मान लो यहाँ से जहाँ से ये मुस्कान लिखा है, मुस्कान के नीचे इसे 2 पार्ट में हमें करना है टेबल। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जाएगा, स्प्लिट टेबल। जब स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पूछा जा रहा है हमसे, कह रहा है कि हेडिंग जो ऊपर बना हुआ है उस हेडिंग को फिर से बना दें कि रहने दें हेडिंग। समझ में ना, जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, कॉपी में लिखते हो, मान लो 4 हेडिंग डाल लिए कॉलम में, कॉपी में लिखते आ रहे हो, जब पेज पलटते हो तो फिर चाहो तो हेडिंग डाल लो और मगर ना डालो वही मान लिया जाएगा, है ना। तो हेडिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉपी हेडिंग करोगे, ओके करोगे तो यहाँ देखो फिर ऑटोमेटिक सारी चीजें आ गई और मुस्कान से यहाँ 8 नंबर से नीचे दूसरा टेबल ऑटोमेटिकली इसने बना दिया। समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन? अब अगर कॉपी हेडिंग नहीं करते तो हेडिंग नहीं आता, केवल टेबल अलग हो जाता। ठीक है जी, समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है, कर ले जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, ये सेम चीजें आप उसमें भी कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट सेल, अनप्रोटेक्ट सेल। अभी मान लो किसी सेल को हमें प्रोटेक्ट करना हो, मान लो ये सभी सेल को हमें प्रोटेक्ट करना है कि इसमें कोई परिवर्तन ना कर सके, तो क्या करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सेल पर क्लिक कर देंगे। किस पे, प्रोटेक्ट सेल। अब इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसको हम डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। कहाँ डिलीट हो रहा है, समझ आया ना? मान लो ये नंबर है ना, इसमें हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होगा। ये इसलिए करते हैं ना, मान लो बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने डाल रखी है
प्रोटेक्ट हम लोग इसलिए कर देते हैं कि मान लो ऊपर हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया हमने, स्टूडेंट ने कितना नंबर मिला उसका एक टेबल बना लिया, या कोई हिसाब किताब है, पैसों की बात है, उसका हिसाब हमने फाइनेंशियल कर लिया। अब हमारे गलत बटन दबाने से भी वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। गलती से कहीं कर्सर चला गया, नंबर दब गया, गलत हो गया, सारा मामला गड़बड़ हो गया, प्रिंट होकर आपने प्रिंट करके आपने भेज दिया, या आपने सॉफ्ट कॉपी किसी को भेज दी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो इंटरनल कॉपी, इसी कॉपी को आपने कहीं भेज दी। अब वहाँ बंदा कह रहा है यार कैसा करके भेजे हो यार, इसको गलत है इसमें, है ना। तो आप क्या कर लो, इसमें सारे सेल को सेलेक्ट करके उसको लगा दो प्रोटेक्शन, और जहां से आप प्रोटेक्शन नहीं लगाओगे ना वहां नीचे काम करते रहो, ऊपर प्रोटेक्शन लगा दो, नीचे काम करते रहो, फिर अगले बंदे को जरूरत होगा तो वो अनप्रोटेक्ट करके काम कर लेगा। मतलब एक तरीके से हम चाहे कहें तो सिक्योरिटी हो जाता है हमारे डेटा के लिए कि हम ही से गलती ना हो जाए। कभी कभी हो नहीं जाता है, खुद से ही गलती हो जाती है, तो वो चीज़ें इग्नोर करने के लिए हमें ऐसा कर लेना होता है। अब मान लो उसमें हमें एडिटिंग करनी ही है, किसमें, इस सेल में, इसी सेल में तो नहीं हो रहा था एडिटिंग, नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सेल कैसे होगा, सेलेक्ट द सेल विच यू वांट टू प्रोटेक्ट, टेबल पे, फिर प्रोटेक्ट सेल पे सेलेक्ट कर लिया था हमने, टेबल पे जाके यहाँ से क्या कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था। अब यहाँ देखो ताला खोलने के लिए बना है, करें इस पर क्लिक कर दो भैया तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। आप देखो इसमें लिख लो अनप्रोटेक्ट हो गया। अरे जैसे मोबाइल में कीपैड लॉक होता है कि गलती से लग जाता है ना फोनमा, कीपैड लॉक किस लिए बनाया गया है, कीपैड लॉक कोई लॉक है क्या, लॉक नहीं है ना वो, पहले बच्चे समझते थे लॉक लगा है वो, लेकिन अब उसमें हम लोग इसलिए, कंपनी ने इसलिए लगा के दिया कि गलती से कोई नंबर दब के किसी को फोनवा ना मिल जाए, तो इसलिए कीपैड लॉक लगा दिया जाता था, कंपनी ने सिस्टम बना दिया। पासवर्ड अलग है, प्रोटेक्ट अलग है, ये प्रोटेक्ट है, ठीक है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है बट फिर भी प्रोटेक्ट है। अनप्रोटेक्ट के लिए अभी बताया आपको, सेलेक्ट सेल विच यू वांट टू अनप्रोटेक्ट, टेबल पे अनप्रोटेक्ट, इसको भी प्रोटेक्ट करना है, टेबल पे जाओ, अभी ये भी अनप्रोटेक्ट हो गया, अभी तक ये भी अनप्रोटेक्ट था। अभी इन दोनों को आपने मान लो इसको सेलेक्ट किया, टेबल पे गए, प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ से, अब इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, अनप्रोटेक्ट करना है, टेबल पे क्लिक किया आपने, अनप्रोटेक्ट कर दिया, अब इसमें चेंजिंग होने लगेगा। समझ आया ना, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं ना, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है नहीं, तो आशा करता हूँ आज का ये क्लास आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिकल करिए, मेहनत करिए, और ज़रूर आप अच्छे ऑपरेटर बनेंगे, साथ साथ में सीसीसी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करेंगे ही। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।